आज हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट 1862 का प्रोवाइड्स करता है रूल्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन के, और ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे पास मर्केंटाइल लॉ की। ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ के, ये इन्फोर्सेबल है लॉ में। ठीक। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बाइंड्स है पार्टीज़ को, उन पार्टीज़ को वो उसको करें। ठीक है। किसी भी मखसूस चीज़ को जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने के लिए वो बाइंडिंग है। उसके बाद मेजर एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या, ऑफर और एक्सेप्टेंस। उसके बाद एम क्या है, क्या क्रिएट करना लीगल रिलेशन और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इन रिटर्न समथिंग, टू रिटर्न समथिंग हमारे पास कंसिडरेशन का मतलब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें प्रिवेल करता है, जो प्रिवेल करता है इनटू द होल पाकिस्तान। सही हो गया। ये हमने इंट्रोडक्शन देना है, जो सबसे पहले हमने देना होता है इंट्रोडक्शन होता है। कोई सब जब हम देखेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इंट्रोडक्शन में ये बात लिख देंगे जो कुछ अभी मैंने बताया। उसके बाद मीनिंग में हम क्या लिखेंगे, मीनिंग में लिखना है बाइंडिंग एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक हो गया। मीनिंग के बाद हम लिखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, उसमें हमें ये बात बताई गई है आ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम देख रहे हैं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में ये बात हमें बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट है बेशक वो रिटर्न हो स्पोकन हो, कॉन्ट्रैक्ट इज रिटर्न और स्पोकन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है, या तो ये रिटर्न हो सकता है या तो ये स्पोकन हो सकता है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब ये कुछ करना है या ये कुछ नहीं करना, वो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा। हाँ, फॉर स्पेसिफिक टाइम, एक वक्त के लिए, जब तक के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है वो बता देंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने ये करना और ये नहीं करना इस वक्त तक। और ये क्या होना चाहिए, लीगली बाइंड होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक हो गया। अब हम जब डेफिनेशन देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट is written or spoken agreement between two or more person to do something or not to do something for a specific time, and it legally binds them and it is enforceable by law। ठीक हो गया। अब इसके बाद कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कितनी है इसकी, कंडीशन इसकी दो तरीके की हैं। कंट्रैक्ट की दो कंडीशंस हैं, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरी बात इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। क्या है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट और एन एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसको इन्फोर्स करते हैं, फिर वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे। यहाँ फॉलोइंग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले वैलिडिटी है। वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट which fulfill all the legal requirements and it is enforceable by law is called valid contract। ठीक हो गया। एग्रीमेंट है जो कि फुलफिल करेगा तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स, और क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मेशन इसकी क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के मतलब से क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। किसी ने कोई ऑफर दी, वो एक्सेप्ट हुई, तो हमारे पास वो क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट। यह इसकी फॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या है, परफॉर्मेंस के हिसाब से है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो कि परफॉर्म की जा सके। उसके बाद इसेंशियल जब हम देखेंगे क्या क्या उसके इसेंशियल है, सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, मतलब कोई बंदा बताए कि ये काम होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस के किसी की बताई हुई जो बात है वो आप उसको मान रहे हैं। उसके बाद एग्रीमेंट, एक इंसान ने कुछ कहा, अगले इंसान ने माना, और फिर उन दोनों इंसान ने मिल के उसको एग्रीमेंट किया उसका कि हम ये करेंगे, और रिटर्न फिर उन दोनों ने उसको लिख लिया। उसके बाद के बाद लॉफुल एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट उन्होंने किया लिख लिया वो लॉफुल होना चाहिए, और लीगल रिलेशन के अंदर उन्होंने के दरमियान में लीगल रिलेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया। ऐसा, या फिर जब लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। उसके बाद कॉम्पिटेंसी हम देखेंगे कि क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या है, क्या होगी। पहली तो उसकी होगी जो मेच्योरिटी में होना चाहिए, दूसरा वो बंदे का साउंड माइंड होना चाहिए, दिमाग उसका काम करना चाहिए, और उसके बाद क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स टू रिटर्न समथिंग, टू रिटर्न मतलब वापस देना सब कुछ। उसके बाद क्या, फ्री कॉन्सेंट। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने प्रपोजल दिया और उसने ज़बरदस्ती बोला कि तुमने इसको एक्सेप्ट करना है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसका एग्रीमेंट किया, ऐसा नहीं है। ये फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। उसका प्रपोजल वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे वो ना करे, उसकी अपनी मर्जी है।
उसके बाद सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए और नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि लॉ में उसे वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऐसा हो कि वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद इतना सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हम इसका कॉन्क्लूजन लिखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक बंदे ने अपनी गाड़ी बेचनी है, एक बंदा आएगा, वो कहेगा मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, उसने प्रपोजल दिया है, अगले ने ख़रीदना है, वो एक्सेप्टेंस करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसका एक बंदे का प्रपोजल था, अगले की एक्सेप्टेंस हुई, ठीक हो गया। इन दोनों ने मिलकर उसका एग्रीमेंट बनाया और उस बंदे ने मतलब दोनों बंदों ने उस एग्रीमेंट को लिख दिया, रिटर्न हो गया। उसके बाद लॉफुल एग्रीमेंट, और ये लॉफुल तरीके से होगा। और लीगल रिलेशनशिप, उन दोनों के दरमियान में लीगल रिलेशन होना चाहिए। और लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ये जो गाड़ी बेच रहा है, जो गाड़ी खरीद रहा है, ये लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसी की गाड़ी उठाई और किसी ने किसी को जाके बेच दी, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद के कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब कि ये जो बेच रहा है, ये खरीद रहा है, इनके एज ऑफ मेजोरिटी में होना चाहिए, कोई छोटा बच्चा या कोई पागल वागल नहीं होना चाहिए। और कंसिडरेशन के जो अगर कोई गाड़ी दे रहा है तो दूसरा उसकी गाड़ी की अमाउंट उसको पे कर रहा है। और फ्री कॉन्सेंट मतलब कि वो अपने सोच समझ से अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने उसको मतलब कि कोई ऑर्डर दे दिया या कोई ऐसी धमकी दे दी कि तुमने गाड़ी देनी है और ये तमाम मराहिल इनके तय हो गए, ऐसा नहीं है। उसकी कॉन्सेंट फ्री थी। उसके बाद सर्टेन एंड डेफिनेट मतलब कि उन्होंने ये मखसूस कर दिया था, ये वाले रंग की ये वाली गाड़ी है, ये वाला मॉडल है, जो भी है उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया था। उसके बाद नॉट डिक्लेयर वाइड, इसका मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी जो थी उसमें कोई मसला वगैरह था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो बिकने ही नहीं थी या कुछ ऐसी बात थी, इन्होंने इस एग्रीमेंट में उसको इस तरह सेल करने के लिए कुछ ऐसा कर लिया। कोई किसी किस्म की उसमें वॉइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना एक्ट परफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी बेच रहा था वो किसी और के नाम की, अब इधर मतलब कि